सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, अगले 7 दिनों तक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। किसी अजनबी व्यक्ति की नजरें आपके घर परिवार पर है, हो जाइए सावधान। आपके आने वाले 7 दिन बहुत कुछ सिखाने वाले हैं और दुनिया का दोगला स्वरूप भी बताने वाले हैं। आज की ये पूरी वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है। बस अनुरोध इतना है कि एकदम शांत कमरे में बिल्कुल चुपचाप होकर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। एक एक सावधानी को बहुत ही अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। आपको पता लगेगा कि किन पर भरोसा करना उचित है और किन पर भी भूल कर भी भरोसा नहीं करना है। सबसे पहले इस दिन ग्रह गोचर का आपके व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए, विद्यार्थियों के लिए, बेरोजगारों के लिए वह लव राशिफल कैसा रहने वाला है, क्या सावधानियां रखनी होगी। वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताए गए हैं जो आपकी बिगड़ी बना देंगे। लेकिन सबसे पहले सच्चे भोले बाबा के भक्त इस वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए, ताकि भोले बाबा की कृपा आपके जीवन में सदा मिलती रहे। आइए बड़े ही सुंदर अनमोल विचार के साथ इस वीडियो की शुरुआत की जाए। दोस्तों, जब जंगलों में तेज तूफान आता है, जब जंगलों में तेज आंधी चलती है, तो अकड़ कर खड़े हुए पेड़ टूटकर दूर फेंका जाते हैं। लेकिन जो घास खुद को झुका लेती है, यकीन मानिए उसे कुछ भी नहीं होता और वो टस से मस नहीं होती। यानी कि जीवन में अगर आकड़ दिखाएंगे तो हमें जिंदगी के सामने उखड़कर फेंका जाएंगे, लेकिन अगर घास की तरह विनम्र रहेंगे तो सभी से व्यवहार भी बने रहेगा। लोग बुरे समय में हमारे काम भी आएंगे और दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करेंगे। आने वाले अगले 7 दिनों में अनजान लोगों पर बोलकर भी भरोसा नहीं करना है, क्योंकि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके हाव भाव, आपकी निजी दिनचर्या, आपका जो रूटीन है उसे नोटिस कर रहा है। कोई अजनबी ये सब देख रहा है और हो सकता है कि वो आपकी ज़िंदगी में घुसना भी चाहता है। वो आपसे मीठी मीठी बातें करेगा, आपको पटोसने की कोशिश करेगा और आपके उसकी तारीफों के माया जाल में फंस गए तो अंत समय वह आपको बहुत बड़ा धोखा देने की फिराक में हैं। तो अनजान लोग जो आपसे अभी जुड़े हैं उनसे ज़्यादा भरोसा दिखाने की गलती मत कीजिए और अपने निजी राज, अपनी निजी जिंदगी से उन्हें दूर रखिएगा। इन 7 दिनों में आपके माता पिता के आशीर्वाद से कोई बुरी नज़र आपका बाल विवाह कर नहीं कर पाएगा। आपको पारंपरिक तौर पर निवेश करना है, पैसा बन रहा है। बस परिवार के सदस्यों के साथ सुकून भरे शांत दिनों का आप लुत्फ उठाना है। अगर लोग परेशानियों के साथ आपके पास आते हैं तो उन्हें नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि एक समय में आप भी परेशानी में थे। अगर भगवान ने आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं दी है तो आपको दूसरों को सलाह देनी चाहिए, और अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं तो आपको भगवान पर विश्वास रखकर खुद को हिम्मत देनी चाहिए। अगर लोग आपके साथ विश्वासघात कर रहे हैं तो आपको खुद की मासूमियत को समझना होगा कि मुझे अब चालाक बनना चाहिए। हर बार लोग आपकी मासूमियत का, आपके भोलेपन का गलत फ़ायदा उठाकर आपको ठग लेते हैं, आपको मूर्ख बना लेते हैं। तो अब आप खुद को चालाक बनाइए, क्लेवर बनिए। यही आपकी ज़िंदगी को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। ज़िंदगी में एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो कील सीधी होती है उसे ठोक दिया जाता है, लेकिन जो मुड़ी हुई होती है वो बच जाती है। अब आगे समझदार को इशारा ही काफ़ी है। इन 7 दिनों में आपका मन थोड़ा विचलित रहेगा। आपको लगेगा कि आपको कोई धोखा दे रहा है। सही बात जानने के लिए आपको परिवार के सदस्यों के साथ बात करने की जरूरत है। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के योग नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि ग्रह गोचर के आधार पर सावधानियां आपको क्या बरतनी है। कौन सी सावधानियां आपको मुसीबतों से बचाएगी।
तो अगर आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी है तो उस जिम्मेदारी के तहत चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, क्योंकि आपको इतनी आदत नहीं है। ऐसे में अपने गुस्से को पूरी तरह से काबू रखिएगा। गुस्से पर काबू नहीं रखा तो अपनों के बीच दूरियां आ सकती हैं, क्योंकि नकारात्मक ग्रह आपके क्रोध को बढ़ाने वाले हैं। आपको समझना होगा कि झगड़े से कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि परेशानियां और बढ़ जाएंगी। इसी के साथ कोई नया काम या कोई नया प्रोजेक्ट आप शुरू कर सकते हैं, जिससे आप व्यस्त नजर आएंगे। माता रानी के बहुत ही शानदार दिन आने वाले हैं। दिवाली के इन दिनों में आप हर महिलाओं का सम्मान करें। कन्याओं का अपमान आपको भूलकर भी नहीं करना है। जो काम आपकी एकाग्रता को भंग करे उस काम का त्याग करना है, क्योंकि हमें अपना पूरा फोकस अपने लक्ष्य पर बनाना है और उसे साधना है। मनोरंजन और सौंदर्य में इजाफे पर जरूरत से ज़्यादा खर्चे ना करें। आप समझते हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत, इसलिए जो लोग आपके लिए सही नहीं हैं उन लोगों पर से ध्यान हटा लीजिए, क्योंकि कोई अजनबी आपको देख रहा है और कहीं न कहीं से आप पर शिकंजा कसने की कोशिश में है। वो आपको किसी माध्यम से ब्लैकमेल भी कर सकता है, इसलिए कोई गलती मत कीजिएगा। अगर मोबाइल पर कोई फ्रॉड कॉल आता है तो उसे तुरंत काट दीजिएगा, वरना किसी तरह ये लोग आपकी कमी का फ़ायदा उठा करके आपको कहीं न कहीं से आपको परेशान कर सकते हैं। नई सौगात लेकर यह समय आ रहा है जो कारोबार में अच्छा खासा फ़ायदा कराने वाले हैं। सहकर्मी आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि आपका स्वभाव विनम्र है जो सभी को पसंद आता है। इस राशि की महिलाएं अपने आप को मर्यादित रखें और स्वर जो है मीठे रखें। तेज आवाज़ में बात ज़्यादा न करें, वरना घर का माहौल बिगड़ सकता है। आप कोई उत्सव मनाने के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों, और रिश्तेदारों को इकट्ठा करके आप खूब मज़ा मस्ती करने वाले हैं। अधिक काम करने से आपको बचना होगा। जितना काम आप कर रहे हैं थोड़ा बहुत आराम जरूरी है, और परिवार को भी समय देना जरूरी है। सिर्फ काम 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 करना आपके लिए बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त हो जाएगा। इसी के साथ पारिवारिक तनाव आपको नहीं लेना है। असावधानी से आपको पैसों संबंधित नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो सावधान रहे। पैसों के लेन देन आप जो कर रहे हैं किसी विश्वास पात्र को लेकर अपने साथ में रखें। दोस्त आपका परिचय किसी खास इंसान से करवा सकते हैं जो आपकी सोच पर गहरा प्रभाव डालेगा। आपको उस व्यक्ति की बातें सुनने पर यह समझ आएगी कि मेरी सोच बहुत गलत थी, और आपका जिंदगी को देखने का नज़रिया बदल सकता है। दोस्तों अब हम उपाय बताने जा रहे हैं। ये उपाय आप सभी को करने हैं। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। एक ही दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी, सुख और खजाने के देवता कुबेर और आरोग्य प्रदान करने वाले देवताओं के चिकित्सक वैद्य धन्वंतरी तीनों को एक साथ प्रसन्न कर सकते हैं। उनसे धन, ऐश्वर्य और आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे उपाय। बाजार से नमक का नया पैकेट लेकर आए और इसी पैकेट से नमक का प्रयोग करें। इससे आपके घर में धन वृद्धि होगी। इसके अलावा घर की पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के कोनों में थोड़ा सा नमक कांच की कटोरी में रख दे। ऐसा करना वास्तु के लिहाज से बहुत खास माना जाता है। आपके लिए धन आने के नए रास्ते खुलने लगते हैं। लक्ष्मी, गणेश जी और कुबेर जी की पूजा करने के बाद चावल के गिनकर 21 दाने ले। ध्यान रखें कि चावल टूटे या फिर गंदे ना हो। इन चावल के दानों को लाल रंग के कपड़े में लपेटकर रात को अपनी तिजोरी या फिर धन रखने वाली अलमारी में रख दे। ऐसा करने से आपके घर की तंगी दूर होगी और संपन्नता आती है। धन में वृद्धि के लिए 13 दीपक जलाए और घर के सभी कोनों पर रख दे, और आधी रात के बाद प्रत्येक कोनों में एक एक कौड़ी रख दे। माना जाता है कि ऐसा करने से आपके घर में अचानक से धन वृद्धि होती है। गृहस्थ जीवन से जुड़े लोगों को यह उपाय जरूर करना चाहिए। शुभ मुहूर्त देखकर बाजार से पीली और काली हल्दी लेकर आए। इस हल्दी को कोरे कपड़े में रखकर स्थापित करें और षोडोपचार से पूजन करें। ऐसा करने से आपके घर में धन समृद्धि आएगी। दोस्तों आज का दिन कुछ खास तरह से व्यतीत होगा। कोई खास उपलब्धि मिल सकती है।
बच्चे की समस्या को लेकर कोई गतिविधि चल रही है तो आज उसका समाधान मिलने की उचित संभावना है। पारिवारिक कार्यों में भी समय व्यतीत होगा। अपनी व्यक्तिगत बातें किसी से शेयर ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपको धोखा मिल सकता है। वाहन के रखरखाव संबंधी बड़ा खर्चा होने की स्थिति बन रही है। इस समय किसी भी तरह का जोखिम लेना आपको मुसीबत में डाल सकता है। कारोबारी मामलों में कुछ न कुछ परेशानियां रहेंगी। पेमेंट समय पर मिलती रहेगी, जिससे आर्थिक स्थिति बेहतर बनेगी। नौकरी पेशा लोगों पर टारगेट हासिल करने का दबाव रहेगा। पति पत्नी एक दूसरे के प्रति सहयोग और प्रेम बनाए रखेंगे। कुछ समय मनोरंजन व मौज मस्ती में व्यतीत होगा। हर तरफ उचित व्यवस्था बनी रहेगी। आज ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में बेहतरीन वातावरण तैयार कर रही है, अतः समय का भरपूर सम्मान करें। व्यर्थ की आवाजाही में अपना समय नष्ट न करके अपने व्यक्तिगत कार्यों पर ध्यान दें। इससे आपका समय और पैसा बचेगा। घर की देखरेख संबंधित कार्यों में बजट से ज़्यादा खर्च करने से बजट बिगड़ेगा। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि किसी नज़दीकी व्यक्ति से छोटी सी बात को लेकर वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है। कार्य क्षेत्र में वर्तमान परिस्थितियों की वजह से कुछ बदलाव लाने में जो आपने योजनाएं बनाई हैं उन पर पूर्ण रूप से अपना ध्यान केंद्रित रखें। जल्दी ही इसके फायदेमंद परिणाम सामने आएंगे। ऑफिशियल मामलों में किसी सहयोगी की मदद से आप अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करना आपकी आपसी संबंधों को और अधिक मधुर बनाएगा। काम की अधिकता की वजह से मानसिक थकान ज़्यादा महसूस होगी। योगा और मेडिटेशन पर भी ध्यान दें। बच्चे की किलकारी संबंधित कोई शुभ समाचार सुनने से परिवार में खुशी भरा माहौल रहेगा। कोई धार्मिक आयोजन भी संभव है। घर किसी मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी करने के लिए लोन लेने की इच्छा है तो आपका यह विचार उचित रहेगा। अचानक ही किसी नज़दीकी रिश्तेदार के स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ा खर्चा सामने आ सकता है और आपके कार्यों में भी व्यवधान आएंगे। धैर्य और संयम रखना ही उसका हल है। स्पोर्ट्स में रुचि रखने वाले विद्यार्थी अपनी फिटनेस पर ध्यान रखें। कार्यस्थल पर अपनी उपस्थिति अनिवार्य रखें तथा सारी गतिविधियां अपनी देखरेख में करवाएं। जरा सी लापरवाही परेशानी का कारण बन सकती है और कोई इंक्वायरी भी बैठ सकती है। नौकरी पेशा व्यक्तियों को आज अपने कार्य पर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। सुकून पाने के लिए कुछ समय परिवार के लोगों के साथ मनोरंजन अथवा मन मुताबिक गतिविधियों में जरूर व्यतीत करें। रिश्तेदारों से मेल मुलाकात घर के वातावरण को खुशनुमा और सुखद बनाएगा। किसी नज़दीकी व्यक्ति की सगाई संबंधी कोई बातचीत बन सकती है। किसी खास व्यक्ति की मदद से आपका कोई मकसद भी हल हो सकता है। बच्चों की परेशानियों का समाधान निकालने में उनकी मदद करें। भूमि संबंधी किसी भी प्रकार का काम आज स्थगित रखें, क्योंकि अतिरिक्त व्यस्तता की वजह से अपने महत्वपूर्ण कार्यों पर उचित ध्यान नहीं दे पाएंगे। कार्यक्षेत्र में पारिवारिक सदस्य या नज़दीकी मित्र की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी और उचित समाधान भी प्राप्त होगा। कर्मचारियों की गतिविधियों को नज़रअंदाज न करें। ऑफिस में अधिकारियों के संबंधों में मधुरता रखें। आपकी परेशानियों को हल करने में घर के व्यक्तियों का पूरा सहयोग मिलेगा। वैवाहिक संबंधों में मधुरता बनेगी। काफ़ी समय बाद सगे संबंधियों से मिलना खुशी और ऊर्जा प्रदान करेगा और आप अपने कार्यों पर एक नए जोश के साथ ध्यान दे पाएंगे। विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों के लिए आज कोई उम्मीद मिल सकती है। छोटी मोटी बातों पर नाराज होना या उदास होना अच्छे स्वभाव की निशानी है। आप भी किसी नज़दीकी व्यक्ति से नोकझोंक होने की आशंका है, इसलिए अपने स्वभाव में लचीलापन बनाकर रखना आवश्यक है। कारोबारी व्यक्तियों में कुछ सुधार लाने की जरूरत है। इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि आपकी कोई भी व्यापार संबंधी गतिविधियां लीक ना हो। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के संबंध अधिकारियों के साथ बेहतर बनेंगे। पारिवारिक सदस्यों के बीच आपसी सामंजस्य उचित बना रहेगा। प्रेम संबंध मधुर रहेंगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। किसी भी प्रकार की चिंता न करें, परंतु लापरवाही भी ना बरतें। रूटीन भरी दिनचर्या से राहत पाने के लिए अपना समय मनोरंजन तथा आराम में व्यतीत करें। ऐसा करने से आपको खुशी और नई ऊर्जा प्राप्त होगी और कार्यों में भी मन लगेगा। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत के उचित परिणाम हासिल होंगे। घर के किसी सदस्य की नकारात्मक गतिविधि की वजह से परिवार में कुछ तनाव व्याप्त रहेगा, परंतु आपका सुझाव और सहयोग
स्थितियों को काफ़ी हद तक सुधार सकता है। आज किसी को भी पैसा उधार ना दे, वरना आप खुद मुसीबत में फंस सकते हैं। कार्य क्षेत्र में किसी भी फ़ोन कॉल को नज़रअंदाज न करें, इनके द्वारा भी आपको कोई महत्वपूर्ण ऑर्डर प्राप्त हो सकता है। ऑफिस में फाइनेंस संबंधित कार्यों को करने से किसी की मदद न लेकर खुद ही निपटाएं। घर का वातावरण सुखद रहेगा, सभी सदस्य अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे। लव पार्टनर के साथ कुछ समय जरूर व्यतीत करें। ग्रह स्थिति बहुत ही अनुकूल बनी हुई है, इनका भरपूर सम्मान व सदुपयोग करें। आपकी सूझबूझ द्वारा कोई पारिवारिक मसला हल हो जाएगा। परिवार के लोगों के साथ कोई महत्वपूर्ण यात्रा भी संभव है। पुरानी नकारात्मक बातों को छोड़कर वर्तमान में अपना ध्यान केंद्रित रखें। संबंधों को बनाए रखने में आपका विशेष प्रयास जरूरी है। अपने गुस्से और कड़वी वाणी पर अंकुश लगाकर रखें। किसी भी परिस्थिति में धैर्य और शांति रखें। अपने व्यावसायिक संपर्कों को और अधिक विस्तृत करें। कंसल्टेंसी तथा पब्लिक डीलिंग से संबंधित व्यवसाय आज बहुत अधिक फायदे में रहेंगी। नई बिजनेस पार्टियां बनेंगी। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को किसी कार्य के लिए दूर जाना पड़ सकता है। घर के किसी अविवाहित सदस्य के लिए उचित रिश्ता आने की संभावना है। कोई भी काम करने से पहले दिमाग की अपेक्षा दिल की बात सुने। आपकी अंतरात्मा आपको अच्छी सूझबूझ व सोच विचार की क्षमता प्रदान करेगा। अत्यधिक लापरवाही और आलस्य आपके लिए नुकसान का कारण बनेंगे, इसलिए चुस्त दुरुस्त रहें। घर के वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह को नज़रअंदाज न करें। उनका सहयोग व आशीर्वाद आपके लिए संजीवनी का काम करेगा। व्यवसाय में अपने कार्य करने की रणनीति में कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है। ऐसा करने से और अधिक बेहतर परिणाम हासिल होंगे। नौकरी पेशा लोग रोजमर्रा की दिनचर्या से बोरियत महसूस करेंगे। बेहतर होगा कुछ दिनों की छुट्टी ले। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से उपजने की संभावना है। अपने खान पान और दिनचर्या को व्यवस्थित रखिए। पेट और लीवर से संबंधित दिक्कत महसूस हो सकती है। कोई भी कार्य करने से पहले उसके ऊपर पूरी योजना बना ले तथा अपनी सोच को सकारात्मक रखिए। इससे आपको एक नई दिशा प्राप्त होगी। घर में किसी परिवर्तन संबंधी योजना बन रही है तो वास्तु के नियमों का अनुसरण जरूर करें। कोई भी निर्णय तुरंत लेने की कोशिश करें, वरना बहुत अधिक सोच विचार करने से महत्वपूर्ण उपलब्धियां हाथ से बाहर जा सकती हैं और बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। व्यवसाय में फायदेमंद स्थितियां बन रही, लेकिन कुछ व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी कार्यक्षमता को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। नौकरी पेशा लोग जल्दी ही मनचाहे स्थान प्राप्त करेंगे। दाम्पत्य संबंध मधुरतापूर्ण रहेंगे। प्रेम संबंध में कोई भावनात्मक दूरी आ सकती है, इसलिए एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करें। आज आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। निवेश संबंधित कार्यों के लिए आज का दिन उत्तम है। संतान की तरफ से कोई अच्छी खबर मिलने से घर में खुशनुमा माहौल रहेगा। शेयर सट्टा आदि संबंधित कार्यों से दूर रहें। साथ ही किसी प्रकार की गैरकानूनी काम आपके लिए मानहानि का कारण बन सकता है। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखिए। आज आप आराम के मूड में रहने की वजह से कार्यक्षेत्र पर अपनी उपस्थिति नहीं दे पाएंगे, परंतु चिंता न करें, घर रहकर भी आप फोन से सब कुछ सुचारू रूप से व्यवस्थित कर लेंगे। तो दोस्तों, अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।